दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में कि किसी को अगर चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये हार्ट अटैक का दर्द है या गैस पेन है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पेरेंट्स हैं, नाइबर है, आप खुद हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। दूसरा, कई बार हम लोग ओपीडी में इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं कि पेशेंट को 2 दिन पहले सीने में दर्द होता है, ठीक हो जाता है, फिर वो उसको नज़रअंदाज करते हैं और नेक्स्ट डे जो है वो एक इमरजेंसी बन के हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनको हार्ट अटैक डायग्नोस्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसको जान लेना और समझ लेना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किसी भी चेस्ट पेन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में आप जानेंगे इस चीज़ को कि द पेन ओरिजिन जो है वो कार्डियक एंड से है या फिर गैस्ट्रो पॉइंट से है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हेल्थ की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ मैं इस चैनल पे एक्सप्लेन करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल में रन करता हूं, जहां बिना बाईपास के, बिना एंजियोप्लास्टी के हम लोग हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं। आप हम लोग से कनेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं, और जहाँ पे किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वहाँ आपको राइट ओपिनियन भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं बताता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी एज अप्रोचिंग 40 है, अराउंड 40 है या 40+ है, तो अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो इस पेन को आपको इवैल्यूएट कर लेना है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको कैजुअली नहीं लेना है। यू हैव टू मेक श्योर वेदर द पेन इज़ ऑफ कार्डियक ओरिजिन और गैस्ट्रो ओरिजिन। आपको ये हॉस्पिटल में एक बार कंसल्ट कर लेना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि दोस्तों, जितने भी हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो बिल्कुल सिवियर इन इंटेंसिटी होता है और सडन इन ऑनसेट होता है, मतलब अचानक दर्द होता है। जैसे आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक आदमी है जो बिल्कुल कंफर्टेबल है, अपने कंफर्ट जोन में है, अचानक उसको सिवियर चेस्ट पेन होता है, पसीना आता है, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन होता है। कई बार पेन जो है वो रेडिएटिंग इन नेचर होता है, जैसे लेफ्ट साइड शोल्डर पे जाएगा, जॉज में जाएगा, लेफ्ट आर्म्स पे जाएगा, बैक पे रेडिएट करता है, और पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सिवियर इंटेंसिटी होता है। और कई बार पेन जो है 3 to 5 मिनट्स हो के इंसान रिलैक्स्ड हो जाता है। फिर वो लोग यही सोचते हैं कि मुझे गैस का पेन था, अभी ठीक हो गया, और फिर उनका नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं होता है। यहीं पे वो सबसे बड़ी सली मिस्टेक करते हैं। अच्छा, इसके अपोजिट जो गैस का पेन होता है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं ब्रीफ या शॉर्ट हिस्ट्री आपको होती है कि कहीं ना आपने कुछ गलत उल्टा सीधा खा लिया कुछ आपने, या कहीं ना कहीं ब्लोटिंग की सेंसेशन था, इनडाइजेशन था, कॉन्स्टिपेशन था, हल्का पेट में दर्द था, और गैस पास नहीं हो रहा था। इस तरह कुछ ना कुछ आपके साथ हिस्ट्री होती है, तो और वो पेन जो है एग्जेजरेट होते होते चेस्ट पेन बन जाता है। तो गैसियस पेन इस तरीके से होता है। और ये भी आप जानें कि इवन अगर गैस पेन भी है तो दैट अगेन नीड्स टू, उसको भी इवेल्युएट हो जाना ज़रूरी है कि वो कार्डियक ओरिजिन का तो नहीं था एक चीज़। अच्छा, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं दोस्तों, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि चेस्ट पेन का जो नेचर है हार्ट अटैक के केस में, उसको समझना कितना ज़रूरी है। आप देखो कि इसी महीने इंदौर का एक ये इंसिडेंट है मध्य प्रदेश का, जहाँ पे एक फ़ीमेल होती है, एक लड़की है जो अपने सिस्टर के वेडिंग पे परफॉर्म कर रही है, डांस कर रही है, और ऑन स्टेज जो है वो ऑल ऑफ ए सडन वो कोलैप्स करती है और वहीं पे डेथ कर जाती है। दूसरा एग्जाम्पल आप जानते हो दोस्तों, जो के सिंगर थे, कोलकाता में लाइव परफॉर्म करते हैं, अचानक उनको चेस्ट पेन होता है, वो रश करते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल आप ये भी देखो, जो राजू श्रीवास्तव है, कॉमेडियन थे, और वो शायद जिम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। एक और एग्जाम्पल आप देखें दोस्तों कि जो भाभी जी करके एक सीरियल है, उसमें एक मलखान का जो रोल प्ले कर रहा था, तो वो उनको भी कुछ ऐसे वो प्ले कर रहे थे, क्रिकेट प्ले कर रहे थे या जिम कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन उनको हार्ट अटैक आता है और वो भी डेथ हो जाता है। तो ये जितने डेथ्स हैं, मैंने 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया, इससे आपने क्या कंक्लूड किया? इसका कंक्लूजन पॉइंट ये है दोस्तों कि ये सारे केसेस में जो पेन है वो अचानक अपीयर हुआ है। मतलब ये कि पेशेंट को कुछ भी पता नहीं था 5 मिनट पहले तक भी कि उसको एक मैसिव हार्ट अटैक एनकाउंटर वो करने वाला है। तो यही जो है नेचर होता है हार्ट अटैक के पेन का। मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बिल्कुल पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल है, जैसे अभी मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, आप मोबाइल पे देख रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप लेटे हो, आप सो रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, अपना कुछ भी लाइफ स्टाइल, आप जर्नी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, यू हैव नथिंग अनकम्फर्टेबल एट ऑल, और अचानक यू एनकाउंटर ए सीवियर चेस्ट पेन। तो दिस इज़ द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट अटैक। एंड कॉन्ट्रैरी टू दिस, इसके अपोजिट जो गैसियस पेन है वो कहीं ना कहीं 2-3 दिन से आपको डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी, इंडाइजेशन, इस तरह कुछ इंसिडेंट होगा जिसमें
फिर वो एग्जेजरेट होकर चेस्ट पेन बन जाएगा। तो ये बहुत बेसिक और बहुत प्रिसाइज डिफरेंस है जिससे आप इवेलुएट कर सकते हैं कि ये पेन। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप सपोज़ कभी भी इस तरह का एनकाउंटर करते हो चेस्ट पेन, तो देखो हार्ट अटैक इज़ मेडिकल इमरजेंसी। तो कभी भी इस तरह की इमरजेंसी हो तो फ़ौरन आप रश करें अपने नियर बाई कार्डियक सेंटर में बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज हार्ट अटैक के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंट के पास अगर कुछ होता है तो वो टाइम होता है। अगर टाइमली आप नियर बाई सेंटर पहुंच जाते हो तो बहुत कुछ होता है डॉक्टर के पास करने का और पेशेंट को रिवाइव करने का। लेकिन कई बार हार्ट अटैक इतना मैसिव होता है कि ऑल ऑफ ए सडन पेशेंट ऑन स्पॉट कोलैप्स कर जाते हैं, जैसे कि मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि नेचर ऑफ पेन जो है वो किस तरह का है जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि सपोज़ आप किसी रीज़न से हॉस्पिटल नहीं जा सके और आपको लगता है कि अभी मुझे पेन हुआ था, अब ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है, आई एम कंफर्टेबल, तो देखो आइडियली तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, फ़ौरन जाना चाहिए। लेकिन सपोज़ अगर नहीं जा सकते हो तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में ओपीडी में ज़रूर एक बार जाइए। यहीं पे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब पेन ठीक हो गया तो वो समझते हैं कि मुझे गैस का पेन था, अभी मैं ठीक हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई हैव नथिंग टू वरी एज सच। देखो यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। आपको नेक्स्ट डे जाना है हॉस्पिटल, ओपीडी में जाएं और वहाँ पे इवेलुएट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो पेन रात हुआ था आपको, दिस वॉज अ कार्डिक ओरिजिन और गैस्ट्रो ओरिजिन। और इसमें खर्चा मैं समझता हूँ 2000 से 3000 तक का मैक्सिमम आने वाला है। 2000 में 3000 में आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको हार्ट अटैक आया था। उसके बाद जो उसके रेस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे और सब चीज़ बताएंगे। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, बिकॉज ये कोई सिम्टम एज सच पहले प्रेजेंट नहीं करता है। कुछ भी नहीं अंदाज़ा होता है कि मुझे अभी अटैक आने वाला, नहीं कुछ पता चलता, ऑल ऑफ ए सडन प्रेजेंट करता है। तो मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि देखो, अगर आप कार्डियक पेशेंट नहीं हैं तो हर 6 मंथली 3 चीज़ें आप ज़रूर चेक कराइए, अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में सारे कोलेस्ट्रॉल जो पैरामीटर्स है वो सब, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं देर सवेर कोरोनरी वेसल्स में ब्लॉकेज बनाती है और विच अल्टीमेटली लीड्स टू एमआई, हार्ट अटैक, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सर मैं तो बहुत यंग एज हूँ, मेरा बीएमआई भी बहुत अच्छा है, मैं तो अंडर वेट हूँ, मैं तो नॉर्मल वेट हूँ, मैं ओबीज भी नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं क्यों ये जाके चेक कराऊँ। तो देखो, हमारी कंट्री में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, लोग स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं। स्क्रीनिंग एक चीज़ होती है कि आप एक बार स्क्रीनिंग करा लो कार्डियोवैस्कुलर का, तो ये चीज़ पता चल जाएगी कहीं आप हार्ट के कैंडिडेट तो नहीं बनने वाले अगले कुछ डिकेड्स में। तो जब तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो तब तक वो लोग नहीं जाते हैं। तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस इफ़ यू आर कॉन्शियस फॉर हार्ट कार्डियक पैथोलॉजी। तो ये सबसे बड़ा इसका बचाव है कि आप पहले से थोड़ा सा स्क्रीनिंग करा के रखें, हमेशा अपना टाइम टू टाइम लिपिड प्रोफाइल चेक करके रखें। अगर आप डॉक्टर्स के सुपरविजन में है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा